तो है और यही बात हमने हमेशा से समझाने की कोशिश भी की है और यही बात कई बार इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी हमने उठाई है। इससे पहले कि मैं मुजफ्फर भाई के पास वापस चलूं, एक बार मैं प्रोफेसर मनोज कुमार के पास मैं चल रहा हूं। प्रोफेसर मनोज, कोई इलाज है पाकिस्तान के पास या फिर वो जो स्पेसिफिक एरिया है या वो बलूचिस्तान है या फिर अभी यहाँ जहाँ अटैक हुआ है बन्नू कैंट, जो कि बिल्कुल खैबर से लगता इलाका है, इस एरिया में क्या पाकिस्तानी फौजें कमजोर हैं टीटीपी के आगे? देखिए रोहित जी, एक चीज तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो पाकिस्तान में हो रहा है इसका खुद जिम्मेदार पाकिस्तान है। क्योंकि अभी इसके पहले वक्त जो हमारे बता रहे थे, आप समझिए कि किताब के सहारे जिस प्रकार के एक जनमानस तैयार किया जाता है, आम जनता को गुमराह करके ये लोग जिस तरीके से सुसाइडर बम बनाता है, आज उसी का रिपरकशन दिख रहा है। और आज आप जो जिस एरिया की बात कर रहे हैं वो मतलब मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी के हिसाब से जो सबसे बड़ा कैंटोनमेंट एरिया उसका पेशावर है, क्योटा है और बन्नू है। आज उस पे पेशावर में भी तो अभी हमला हुआ था 2-3 दिन पहले, पेशावर में भी एक ऐसा ही कुछ बम ब्लास्ट हुआ, पेशावर में हुआ, फिर उसके बाद क्वेटा में हुआ, क्वेटा के बाद अब यहाँ पर 2 सुसाइड बम्बर्स इस तरह से हमला कर देते हैं। जी जी, और इसको इस हमला को उसने एक्सेप्ट किया, जो एचजीपी है हफीज गुल बहादुर ने, उसने एक्सेप्ट किया कि हमने कराया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको बनाने वाले कौन थे। और ये 2007 का एस्टेब्लिशमेंट है और इसको पाकिस्तान ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है 24 में। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर इतना लेट क्यों किया गया, इसको आतंकवादी संगठन घोषित क्यों किया गया। दूसरी चीज कि जब अफगानिस्तान जब तालिबान की तरफ जब वहां पे अटैक लड़ाई लड़ रही थी तो उस समय पाकिस्तान उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस तरीके का एलिमेंट जो होता है, ग्रुप होता है, वो किसी देश का नहीं होता है, किसी समाज का नहीं होता है। और आज वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये चीजें और बढ़ेगी और मुझे लगता है कि पाकिस्तान आर्मी पूरी तरीके से एक तरीके से उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं लूज कर चुका है। क्योंकि आज आप समझ सकते हैं जिस दिन ये अटैक हुआ है, मतलब रमजान एक बहुत ही पाक डे होता है और उस समय शाम के समय में ये होना एक मस्जिद में, तो आप समझ सकते हैं कि उनका पेनिट्रेशन और उनका एजेंडा क्या है। तो इसलिए धर्म के आधार पे भी जो हम बात करते हैं ये भी उनके लिए कुछ नहीं है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज पूरा विश्व जो है इन सारी चीजों से जूझ रहा है। विश्व के आप सारे देशों को देख सकते हैं, लेकिन आज पाकिस्तान बिल्कुल जिस तरीके से अभी बलूचिस्तान में और पैख्तून में आप वहां देख लीजिए, जो ब्रास का जो एक संगठन बना है वो भी आज दोनों तरफ से घिरा हुआ है पाकिस्तान, चाहे ईस्टर्न रीजन हो या वेस्टर्न रीजन हो। और जिस प्रकार से वो भी अटैक कर रहा है पाकिस्तान आर्मी के ऊपर और पाकिस्तान आर्मी वहां से भाग रही है, तो ये आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान आर्मी के आने वाले समय में बहुत ही बुरा स्थिति होने जा रहा है। और मैं चूंकि एज भारतीय नागरिक होने के नाते भारत ने हमेशा इस चीज का विरोध किया है, चाहे किसी भी तरीके का आतंकवाद हो। लेकिन आज पाकिस्तान के जब खुद हाथ चल रहे हैं तब उसे समझ में आ रहा होगा कि आखिर हमने जिस चीज को बोया आज वो हमारे ऊपर ही अटैक कर रहे हैं, तो उसको समझ में आना चाहिए। जिस प्रकार से आप समझिए जब ट्विन टावर पे जब अटैक हुआ था तब अमेरिका को समझ में आया कि आतंकवाद का क्या हश्र होता है और किस प्रकार से ये चीजें होती है। तो ऑब्वियस है कि ये कोई भी सभ्य समाज इस चीज को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। और इस 21st सेंचुरी में जहां मानव के विकास की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था के आधार पर भी देख लीजिए तो पाकिस्तान की बहुत बुरी स्थिति है। और अपने आंतरिक लेवल पे जिस तरीके से उसकी क्राइसिस चल रही है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है पाकिस्तान का कि वहां पे मिलिट्री और खास करके आईएसआई और जो फंडामेंटलिस्ट है, इन्हीं तीनों का जब से पाकिस्तान का ओरिजिन हुआ है तब से इन्हीं का वर्चस्व रहा है। सिविलियन को कभी भी इन लोगों ने आने नहीं दिया। इमरान खान जब इन्होंने ओपनली जब इनके बारे में बात करना शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी और फंडामेंटलिस्ट ने उनके साथ क्या सलूक किया। तो ये आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में लोग अच्छे नहीं है जो कि सिविलियन के साथ और सही तरीके से एक जमहूरियत को विकसित करना चाहते हैं। लेकिन जो फंडामेंटलिस्ट है, इन लोगों ने एक आम व्यक्ति का जीवन को बर्बाद कर दिया पाकिस्तान में, आर्थिक स्तर पे भी, सामाजिक स्तर पे भी और राजनीतिक स्तर पे। और जिसके चलते मुझे लगता है कि अगर बहुत जल्दी इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बहुत बुरे स्थिति में फंस चुका है। मैं मुजफ्फर भाई के पास चल रहा हूं। मुजफ्फर भाई, मेरा सवाल यह है कि देखिए, जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान में वो अस्थिर है, ये चीज क्लियर है। जब से पाकिस्तान बना है कोई भी जो प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है। तो ये पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट का अस्थिर होना क्या इस तरह की चीजों को बढ़ावा देता है? अगर आप चाहें भी आतंक के खिलाफ कार्रवाई करना तो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट अगर मजबूत नहीं, मजबूर होगा तो फिर इस तरह की चीजें बढ़ेंगी। नहीं, मैं नहीं समझता इसमें कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स होते हैं या कुछ गवर्नमेंट की कमजोरी भी इसमें होती है। ये जो नहीं, सरकार मजबूत होगी, सरकार मजबूत होगी तो हर चीज कंट्रोल में रहेगी ना। नहीं, उसमें फैसला देखें ना, फैसला जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के मामलात के ऊपर जो फैसला लिया जाता है, वो एक कमेटी बनाई गई है जो इन सारे मामलात को देख रही है। उसमें गवर्नमेंट के लोग भी हैं, हुकूमती लोग भी हैं, उसमें डिफेंस के लोग भी हैं
और जो चारों जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जो 5 सूबों के, या फिर वो भी दिक्कत ये उसमें है कि शामिल सेना है। अपने हिसाब से चीजों को चलाती है, इसीलिए पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट इस तरह पर कोई स्टैंड नहीं ले पाता। नहीं, ये देखिए, ये तो नेशनल इंटरेस्ट के जो फैसले होते हैं वो सारे मिलके, उसमें प्राइम मिनिस्टर की राय भी शामिल होती है, उसमें जो प्रेसिडेंट है वो भी, और सारे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो भी होते हैं, और साथ में जो आईएसआई के चीफ और साथ में आर्मी चीफ, ये सारे मिलके जो फैसले ये किए जाते हैं। आपने देखा इससे पहले भी पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक हो रहे थे, पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे थे, जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ, तो उसमें ऑपरेशन जो हमारी आर्मी की तरफ से किया गया, उसमें कंट्रोल पा लिया गया था। लेकिन ये तब से, ये जब से ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत दोबारा से आई है, उसके बाद में जो पाकिस्तान के ऊपर हमलों में इजाफा हमें देखने में मिला है। और ये प्रॉक्सी वार, हम समझ रहे हैं कि प्रॉक्सी वार है ये। कुछ लोग तो इसके ऊपर मुख्तलिफ ममालिक का नाम भी ले रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर जो ये सारे मामला चल रहे हैं, इसमें बाहर से कुछ ताकतें हैं वो भी शामिल है कि जो नहीं चाह रही कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी आए। तो देखिए, मसाइल होते हैं पूरे दुनिया के अंदर, हर कंट्री के मसाइल होते हैं, पाकिस्तान के भी मसाइल हैं, इंडिया के अंदर भी मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मसाइल हैं। और जैसे कि आप उन सबको फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान भी ऐसे ही फेस कर रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, बहुत जल्द इनको काबू कर लेंगे। देखिए, कोई भी हमारे बलूचिस्तान के अंदर भी काफ़ी चीज़ें ख़राब हैं, बीएलए है वहाँ पर सर उठा रही है, और इधर लेकिन तालिबान। दिक्कत देखिए ना, अब जितना वक्त इसमें गुजरेगा मुजफ्फर भाई, मतलब हम कंसर्न है इस तरह की चीजों को लेकर, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मेरे साथ पैनल में जितने लोग बैठे हैं सबने एक बात बहुत कॉमन कही है कि आतंक को किसी भी रूप में हम लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी देरी होगी उतनी दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि अब आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, जो बीएलए है वो वहां के जो अलग अलग विद्रोही गुट थे उनको मिलाकर वो एक होते जा रहे हैं। कुछ ऐसी चर्चा भी चल रही है कि और जो तंजीमें हैं वो साथ में आ सकती है। तो अगर उनकी ताकत बढ़ती जाएगी और वक्त रहते आपका एक्शन नहीं होगा तो फिर तो मुश्किलें आपकी बढ़ेंगी। इस बात को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर उनको फौरी तौर पर कंट्रोल ना किया गया तो ये और ज्यादा नुकसान बढ़ेगा। इस चीज के ऊपर काम चल रहा है। हमने देखा कि हुकूमत की तरफ से और आर्मी की तरफ से और आईएसपीआर की तरफ से मुख्तलिफ हमें स्टेटमेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि हम अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसके अंदर कुछ बेहतरी ला रहे हैं और उसके अंदर चीज़ें जो है बेहतर कर रहे हैं, जिसकी वजह से सारी चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। मैं फिर वही कहूँगा, देखिए मसाइल आपके भी मसाइल हैं, जिसमें मुख्तलिफ आपकी स्टेट के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हाईलाइट नहीं होती, लेकिन हमारी चीज़ें अगर थोड़ी सी भी चीज़ होती है तो वो हाईलाइट हो जाती है। यहाँ पर हर वक्त जो है वो इंडियन मीडिया वो जो थोड़ी सी चीज को ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर आप इसको थोड़ी सी चीज मान रहे हैं। ये इंटरनेशनल इस वक्त न्यूज है, आप मतलब समझ रहे हैं कि इसको आप छोटी बात समझ रहे हैं? नहीं, उतनी यानी कि जितनी ये बात हुई है उससे डबल ट्रिपल करके इसके फिगर्स को बताया जा रहा है और उसमें मुख्तलिफ तजिए किए जा रहे हैं। आप तो, मैं बड़ी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ सारे पैनलिस्ट की और आपकी भी, कि आप बड़े अच्छे तरीके से आपने हमदर्दी का इजहार भी किया है और आपने बोला है कि हम किसी भी इस तरह की जो बात है उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं जो है बिल्कुल देखिए, हम उस चीज को मानते हैं मुजफ्फर भाई। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनका ये कहना था कि हम सब बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी हम नहीं बदल सकते। तो फिर उस पार से चाहे कुछ भी हो, लेकिन वहां की जो आम लोग हैं, आम जनता है, वो यहीं का हिस्सा रहे हैं। तो उनके लिए हमारे दिल में आज भी वही प्यार और वही दर्द है। और अगर आम पब्लिक को इस तरह से नुकसान पहुंचता है आतंकी वारदातों में, तो फिर यहां पर दुख होता है, हिंदुस्तान में एक एक शख्स को दुख होता है। बिल्कुल। और मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो हमारे भाई ने बात की थी कि मैंने बात की कि ये रमज़ान के अंदर मुसलमान ने मुसलमान को मारा, तो अगर उसमें कोई गैर मुस्लिम होता तो ये उसको जस्टिफाई करते। तो कतन मेरी बात करने का मकसद नहीं था। ये तालिबान, असल में जो तालिबान है, तालिबान कहते हैं स्टूडेंट को, ये मदरसों से पढ़े हुए लोग हैं जो कि हमसे ज़्यादा ये दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर ये रहने वाले लोग हैं। तो इस वजह से मैंने बात की थी कि ये जो सारा वक्त जो खुद मदरसों के अंदर रहे हैं और उन्होंने मदरसों की तालीम हासिल की है और वो मस्जिद के अंदर जाकर अटैक कर रहे हैं, तो इस चीज को लेकर मैं उस बात को कर रहा। बाकी दूसरी बात ये है कि मैं, यही सबसे बड़ी दिक्कत है कि जो आतंकी है ना, उनको यही सिखाया ही जाता है, फिर उनके लिए कोई मतलब नहीं। धर्म के नाम पर वो अंधे होकर कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं, फिर कोई तालीम, कोई किताब,
कोई मदरसा, कोई काम नहीं आता, इसी तरह के अटैक्स होते हैं। मैं आप लोगों के पास वापस आऊंगा, एक रिपोर्ट मुझे दिखानी है, उस रिपोर्ट को मैं दिखा के फिर आप लोगों के पास आता हूं। एक और टीटीपी ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई है, अटैक किया है, तो दूसरी ओर तोरखम बॉर्डर पर तालिबान ने मुनीर की सेना को पस्त कर दिया है। हालात इस तरह के बन गए हैं कि पाकिस्तानी सेना को अपनी सैन्य चौकी छोड़कर भागना पड़ा, ये तालिबान दावा कर रहा है।